व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिगो? आप फ्लाइट तो नहीं ले रहे इस बीच, लेनी हो आने वाले समय में? नहीं, हमारा इवेंट ही कैंसिल हो गया। हाँ, इसकी वजह से कैंसिल हो गया कि पोस्टपोन? पोस्टपोन हो गया, मतलब हम लोग अहमदाबाद आने वाले थे, पर वो इवेंट जो है पोस्टपोन कर दिया गया है अपरिहार्य कारणों से। अब अगले महीने शायद, उसकी डेट अभी निश्चित नहीं हुई है, अगर हो जाएगी तो हम फिर लोगों को बता देंगे। तो अहमदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अहमदाबाद जिंदाबाद, आएंगे अपन। हाँ, हमको माफ़ करिए। इंडिगो तो रीज़न नहीं था ना? नहीं, इंडिगो यार देखो, हो जाता, अगर नहीं भी होता तो रीज़न एक ये भी बन सकता था। इंडिगो के बहुत सारे फ्लाइट्स डिले चल रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं। उनके पास पायलट हैं, पर पायलट्स के वर्क आवर्स जो है ना वो निश्चित कर दिए गए हैं। क्या है कि पहले एयर इंडिया सरकारी थी, अब कोई भी सरकारी अपनी विमान व्यवस्था नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि कम से कम सरकारी नियम तो लागू कर दें। हाँ, कुछ तो अपना। तो उन्होंने कर दिया कि भाई इतने घंटे तक ही फ्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो ज़्यादा काम करवा रहे थे पायलट से, अब वो नहीं करवा सकते। तो अब जैसे फ्लाइट भर जाती होगी तो जैसे वो पूछते हैं डॉक्टर्स के लिए, अब पूछ लेते हैं इज देयर अ पायलट ऑन बोर्ड? हाँ, वही जरूरत हो गई है, क्योंकि वहाँ पे लोग भिड़ रहे हैं। आप जानते हो हमारे कितना केओटिक एयरपोर्ट है, खास करके दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर। विजुअल बड़े कमाल के, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कमाल के विजुअल हैं। हाँ, क्या करेंगे यार। हम न्यूज़ वाले बात करते हैं, क्योंकि जो लोग फ्लाइट इसलिए लेते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, वो नहीं पहुंच पहुंच जा पा रहे रहे हैं ना, हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। एयरपोर्ट जल्दी पहुंच पा रहे हैं, उसकी बात कहीं नहीं जा पा रहे। तो ये हो गया है समस्या। अब क्या है कि 2 ही एयरलाइन बचे इस देश में। अच्छा, एयर इंडिया, मतलब 90% प्लस शेयर जो है एयर इंडिया और इंडिगो का है। इंडिगो का सबसे ज्यादा और एयर इंडिया का उसके बाद। इसका थोड़ा विस्तारा करना चाहिए। वो तो चला गया, पर विस्तारा को उन्होंने संकुचित कर दिया। हाँ, विस्तारा और था वो वो एयर टाइम इंडिया पे में मिल चलती गया। थी। अब एयर इंडिया में जो है प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है अपने यहाँ, क्योंकि नए लोगों ने लिया है सरकार से। अब सरकार की अपनी व्यवस्था थी, केयरलेस नहीं बोलेंगे, केयर फ्री। हाँ, केयरलेस नहीं होते सरकार कभी, केयर फ्री हाँ, होती है। केयर फ्री होता है। तो उनका विमान कितना उनको मिला वो भी पता नहीं था उनको। एक विमान कोलकाता एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ था, किसी दिन गया होगा और वापस नहीं आया। उसको भूल गई एयर इंडिया कि अरे हमारा एक विमान हवा में नहीं है, कहाँ है। इंडिगो वाले आधा घंटे से ज्यादा प्लेन को जमीन पे नहीं रखते, भगाते रहते रात दिन। या महीनों उनकी खड़ी रही, महीनों ने, साल से ज्यादा हो गया। हे भगवान। एयर इंडिया के अधिग्रहण के पहले ही वो विमान कलकत्ता गई थी, फिर लोग उसको भूल गए थे। पार्किंग का बहुत फी होता है। वो जब फी टाटा को गया, मतलब एयर इंडिया को, उन्होंने कहा ये विमान कौन सा है, इतना पार्किंग कौन से विमान का है। पता चला भाई आप ही का विमान है, यहाँ पड़ा हुआ है इतने दिनों से, उसका भाड़ा दीजिए, रेंट। उनका रेंट इतना 100 करोड़ है, पर प्लेन बहुत ज़्यादा 100 करोड़ का होता है। तो उन्होंने वो प्लेन को काम पे लगाया। अब इतने दिनों से खड़ा था तो हवा निकल गया होगा। कितनी डरावनी खबर है ये। मान लीजिए पैसेंजर बैठे होते हो तो इस इंतजार में दरवाजे खुल के उतरेंगे, तो 3 साल तक उसमें बैठे। डरावनी खबर उनके लिए भी है जो, मतलब ठीक है सब मेंटेनेंस हुआ होगा, लेकिन कोई प्लेन 1 साल तक ग्राउंडेड है, उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट में आ रहा है और अनाउंस कर दिया गया कि आप लोग जिस प्लेन में हैं 1 साल तक खड़ा था। एयर इंडिया के प्लेन की मेंटेनेंस की वही हालत है। क्योंकि मेंटेनेंस इत्यादि की जो सिस्टम है, वो उसको सीट वीट बदल रहे हैं, नया कर रहे हैं, ओवरऑलिंग कर रहे हैं सब चीज़ की। उसके चलते उनके प्लेन की संख्या जो एक्टिव सर्विस में है वो कम हो गई है। एक तो वो हो गया। कुछ प्लेन बाहर गए हुए, क्योंकि अपने यहाँ तो सीट भी नहीं बदल सकते, नट वट भी नहीं बदलना होता है इधर। तो कुछ प्लेन जो है अमेरिका चली गई है, वहाँ फिट होके आएगी। अच्छा, मतलब सर्विसिंग के लिए गई। हाँ, चेसी जो है ना लेके गए हैं कि बॉडी लगाएंगे अब। उसके चलते उनकी प्लेन की संख्या कम है, तो उनके फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। इंडिगो के पास बहुत प्लेन है, पर पायलट इतने नहीं है जितना प्लेन है। आपने नियम बदल दिए। नियम तो बदलना ही चाहिए था, ट्रांजिशन तो उसकी वो खड़ी है। अब इसके चलते 2 ही है, बाकी आकाशा है ना और छोटी छोटी हैं, वो क्या ही फाइट कर लेंगे। उससे अच्छा ट्रेन पकड़ लोगे, उनके टाइम को पता नहीं होता। हाँ। लेकिन ये जो खानचन ने पहना हुआ है रंग, ये इंडिगो ही है ताऊ? नहीं, इंडिगो आपका जीन्स है। हाँ, जो हम लोग डेनिम पहनते हैं नीचे ये इंडिगो है। नहीं दिख रहा है। नील जो है उसकी खेती होती थी, अब तो जो कपड़े में डलता था, अब तो कृत्रिम बनता है। पर नील का हमारे यहाँ कल्चर है। बिहार में बहुत खेती होती थी नील की। बिहार में, चंपारण में देश आजाद उसी के चलते हुआ है, नील की वजह से। गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहाँ आए, इस देश को कुछ जगाएंगे।
तो लोग खा पी के सो जाते थे। एक नील का मजदूर था, उनका इतना शोषण होता था, जो कई मील दूर था। सो नहीं पाते थे वो। गांधी जी ने वो वहीं स्पॉट से अलग जगह ही। उन्होंने देखा कि बिहार के लोग हैं जो इस देश को आज़ादी दिला सकते हैं, और वो चंपारण गए और वहाँ नील किसानों के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और जो कि एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हुआ, अहिंसक, जिससे कि अंग्रेज एक दिन उठे और चल दिए। चल गए। पर वो नील हमारे यहाँ का पूरी दुनिया में जाता था, पूरी दुनिया में हम नील के लिए जाने जाते थे। उसका नाम, पर अफ्रीका भी तो नील के लिए जाना जाता है, जिसको वो तो नदी है उनका, उसको नाइल बोलते हैं। नाइल। तो रगों में दौड़ते फिरने इजिप्ट के हम तक नहीं जाता था नाइल। हमारा नील यहाँ से, व्यापार होता था उसका। तो नील का वाला तो टाइम तुमने नहीं देखा होगा ना? क्यों नहीं देखा अरे होगा? ऐसे ही पूछ लिया यार, तुम तो गांधी जी बन गए हो फौरन। नील से हमारा क्यों नहीं देखा होगा? नील से हमारा संबंध देखो, आपकी सत्र चल रहा है ना, शोर हो रहा है, लेकिन नील बटे सन्नाटा। वाह, रिजल्ट जो है ऐसा, नील जो है वो नितिन मुकेश हो गया ये। वो भी सन्नाटे में। हमारे झंडे में कहते हैं हमारा तिरंगा है, चौथे को भूल जाते हैं, जो धम्म चक्र है बीच में, हाँ, वो नीला है। वो नील है। गोल चक्र जो है, उसकी डंडियां। आसमान नीला आसमान, नीला होता है दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में ग्रे होता है, भूरा एकदम। हाँ, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। मौसम पे डिपेंड करता है कि कौन सा शेड है ग्रे का। मौसम का मजा लीजिए। बच्चा सच नहीं बोल पा रहा है स्कूल में, क्यों? क्योंकि पिताजी ने बोला है सच बोलना है, और क्वेश्चन आता है कि आसमान का रंग बताएं, तो लिखता है भूरा, उसका नंबर कट जाता है। अब बच्चा है सच बोलने पे अड़ा हुआ है, जो देख रहा है वही बोल रहा है वो। हाँ, नील तो लेकिन नील गाय नीली तो नहीं होती। नहीं, नील गाय नील नहीं होती। क्यों उसका नाम नील गाय है? पता नहीं। भूर गाय होना चाहिए नाम। हाँ, भूरी भूरी टाइप टाइप नहीं, पर वो गाय भी तो नहीं होती, हाँ, थोड़ा बहुत तो गाय हिरन होता है। वो तो डियर फैमिली से आती है, तो लेकिन गाय क्यों बोला? नहीं, डियर तो सभी जानवर होते हैं। माय डियर। वो उसको नील गाय क्यों बोलते हैं? इसलिए कि न वो नीला है न वो गाय है। यही भारत की पहचान है वाह, बहुत बहुत गंभीर बात पे आ गए हैं तो कि जो है वो उसके, नहीं है। उसके नाम के जितने टुकड़े कर लो, उसका मीनिंग नहीं जान पाओगे आप। गुलाब जामुन, गुलाबी नहीं उसमें। न जानो। चलता है। नीला जो पाउडर आता था नील, पहले किराने दुकान से लाते थे। अरे वो फिर शर्ट नानी में हम लोग बोल के। डालते थे। हाँ, तीनों पॉल भी तीनों आता पाल। हाँ। और और उसके उसमें बाद काली रंग की चिड़िया होती थी, उसके निशान था वो। लेकिन उसके बाद क्रांति हुई थी, वो जब आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, उसके बाद फिर खत्म हो। है। वो भी नीला ही होता था। हाँ, वो ड्रॉप्स लेकिन होते वो थे। एक ड्रॉप होता था, उसमें गारंटी होती थी कि आप कपड़े नीले नहीं, क्योंकि हम लोग जब नील डालते थे आस्ती नीला हो गया, बाकी सफेद है, क्योंकि उसको डालने के व्हाइट को चमकाने के लिए, व्हाइट दिखने के लिए नील की जरूरत होती है। कलर टेम्परेचर होता है ना, कैमरे में देखना, वो नीले से लाल की तरफ जाता है। हाँ, वार्मर होता जाएगा वो, हाँ, तो वो होगा, और और कोल्ड जो होगा blue तो होगा blue वो होगा, कोल्ड cold होता जाएगा, रहेगा, हाँ। है ना। तो वो हम गंजी वंजी जो होता था जनरली लोगों अरे का, स्कूल का शर्ट सफेद वाला, अरे वो 3-4 महीने में यार गंजी व्हाइट नहीं रहती थी, फिर कितना भी उसमें साबुन लगा लो सितको का, नीला ही रहता था। हाँ, तो उसको धोने के बाद उसको नील में थोड़ा सा डिप किया जाता था, फिर चमकाया जाता था। नील तीनों पाल लगा के गंजी कई बार पहनते तो ये थे। होता था ना कि शर्ट के एक पैच में नीला है, यहाँ सफेद है, या नीला, हाँ, क्योंकि लोगों आपने डुबा के निकाला सही नहीं, और नील अच्छे से नहीं डुबाया। जो सफ़ेद और सफ़ेद हो जाए, वो मंटो का है ना कि मैं काली तख्ती पे सफ़ेद चौक से लिखता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। वाह, तो वो सफ़ेद और सफ़ेद हो जाए, इसमें नील लगाने का तो ये अरे भाई, झंडे में व्हाइट पे नील लगाए, ग्रीन या सेवरन पे नहीं लगाए। बहुजनवादी मूवमेंट की उपयोगिता भी यही नील है। से। हाँ, नील से है, क्योंकि बाबा साहब की ने एक तो धम्म चक्र, और उनका एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है नीले सूट में, हाँ, तो वो भी है। और नीला गमछा जो है वो दलित बहुजन आंदोलन का प्रतीक है। और बसपा का झंडा भी है। आज खांचा भी फुल नीले में है। सांप डसले तब भी आदमी नीला हो जाता है। सांप डसले नहीं, कई बार चोट लग जाती है तो कहते हैं नील पड़ गया है। हाँ, नीला हो ही जाता है। हाँ, नीला तो बहुत हमारे यहाँ रहा है। मतलब हमारे यहाँ परंपराओं में देखिए, ईश्वर जितने, कृष्ण, राम, है ना, विष्णु। नीले कलर का नाम इंडिगो इसीलिए पड़ा है ना, इंडिगो
क्योंकि वो इंडिया से गया है। गो हो जाएगा वो। हाँ, जो भी हो, पर वो इंडिक है, इसलिए वो कलर इंडिक है, वो हमारा रंग है नीला, मेरा फेवरेट रंग भी है।